धनबाद की बेटी मुनमुन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। धनबाद के लिए गर्व और खुशी की खबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चयनित शिक्षकों के नामों की घोषणा कर दी है। झारखंड से धनबाद के मध्य विद्यालय बरमसिया की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मुनमुन भट्टाचार्य का चयन हुआ है। आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करेंगे। सीमित संसाधनों के बीच नवाचार और बेहतर शिक्षण व्यवस्था के जरिए स्कूल की तस्वीर बदलने वाली मुनमुन की इस उपलब्धि से पूरे धनबाद में खुशी का माहौल है। झारखंड से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 3 शिक्षकों के नाम भेजे गए थे, जिनमें मुनमुन भट्टाचार्य ने अपनी अलग पहचान बनाई। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तहत चयनित शिक्षकों को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि, सिल्वर मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मुनमुन भट्टाचार्य वर्ष 2019 से बरमसिया मध्य विद्यालय में कार्यरत हैं। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार कर पढ़ाई को बच्चों के लिए रोचक और प्रभावी बनाया। इसके साथ ही कंप्यूटर आधारित शिक्षण, पुस्तकालय के बेहतर उपयोग और नवाचार आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया। विद्यालय में बाल संसद को सक्रिय करने और पोषक क्षेत्र के 100% बच्चों को नामांकन सुनिश्चित कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण के लिए स्कूल परिसर में पोषण वाटिका तैयार कराई गई। वहीं जल संरक्षण की दिशा में भी पहल की गई। इन गतिविधियों से बच्चों में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन की खबर मिलते ही विद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय परिवार और शहर के लोगों ने मुनमुन भट्टाचार्य को बधाई दी। राष्ट्रपति भवन से सम्मान समारोह का आमंत्रण उन्हें ईमेल के माध्यम से मिला है। आमंत्रण के अनुसार उन्हें 3 सितंबर तक दिल्ली पहुंचना है और वह 2 सितंबर को धनबाद से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुनमुन भट्टाचार्य ने कहा कि यह पुरस्कार सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे विद्यालय परिवार का सम्मान है। शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों के सहयोग के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी। आगे भी बच्चों की शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। वहीं उनके पति सचिन सिन्हा ने कहा कि पत्नी का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होना पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। घर में उत्सव जैसा माहौल है और सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। शिक्षिका की बेटी सुदेशा भट्टाचार्य ने कहा कि मम्मी की उपलब्धि से पूरा परिवार खुश है। उन्होंने अपनी मां से सीखा है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने काम को पूरी लगन से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के काम और प्रयास में परिवार को उनका साथ देना चाहिए। सीमित संसाधनों के बीच शिक्षा में नवाचार, बच्चों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने की कोशिश और स्कूल को बेहतर बनाने का जज्बा अब मुनमुन भट्टाचार्य को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तक ले आया है। 5 सितंबर को राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलने पर यह धनबाद और पूरे झारखंड के लिए गर्व का पल होगा। ये खुशी मैं शब्दों में से बयान नहीं कर पा रही हूँ और ये उन सभी गुणीजनों और गुरुजनों को समर्पित है जो निष्ठापूर्वक बिना किसी मोह माया के, बिना किसी चाहत के वो लोग दिन रात बच्चों के भविष्य को संवारने में वो अपना योगदान दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे शिक्षकों को मैं जानती हूँ जिनके बताए हुए कदमों पे मैं चल रही हूँ और मुझे आज ये गौरव का पल मुझे मिला, तो मैं उन सभी गुणीजनों को ये समर्पित करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बताए हुए रास्ते, उनके बताए हुए मार्गदर्शन जो हैं वो मुझे आज इस मुकाम पे लाके वो मुझे ये मिला, तो उन सभी को ये समर्पित है सर। सच कहूँ तो मैं क्या सोचे थे आपकी बिल्कुल भी नहीं सर। मेरी मदर हॉस्पिटलाइज्ड थी और मेरे फादर जो कि आप लोग देखे भी कि किस तरह से वो बेड पे हैं 15 इयर्स से, तो मैं ये उनको हॉस्पिटल से ला रही थी, अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है और मुझे पता चलता है जो हमारे रांची से एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग हैं वो मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि बधाई हो। और अचानक से सर मैं रो पड़ी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था
ये पल कोशिश तो सर बहुत सारे शिक्षक करते ही हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं वो, और बहुत सारे चैलेंजेस को वो लोग हंसते हुए ले रहे हैं, और लेकिन ये पल मिलना ये बहुत बड़ी बात है सर। तो वो पल मिला, और इसके लिए मैं ऊपर भगवान को भी मैं क्या बोलूं, उनका नमन बड़ा करते हैं। नमन करती हूँ मैं। और मेरे ऊपर ये कृपा बना, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे इन लॉज ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सभी लोग मतलब समर्पित भाव से मुझे काम करने के लिए छोड़ दिए कि नहीं आप करो। तो आज वो दिन आया सर, तो बहुत खुश हैं सर। जी सर। हमें तो अपनी पूरी जर्नी दिखानी पड़ी है सर, जब से हम लोग यहाँ पे कार्यरत हैं। और इससे पूर्व मैं डीएवी कोयला नगर में भी कार्यरत थी। 2008 से मैं 2015 तक वहाँ पे कार्यरत थी। वहाँ पे भी मेरा काफ़ी प्रोफेशनल ग्रोथ हुआ है सर। और साथ में जो अभी हमारा चयन हुआ है वो मुख्यतः जो मेरे काम है एफएलएन, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के नाम से जाना जाता है। तो ये इस पे एनईपी बहुत ज़्यादा फोकस दी हुई है, ये प्रायोरिटी में है, क्योंकि जब हमारा बेस है वो मजबूत होगा तो आगे की जो पढ़ाई है वो अपने आप बहुत स्ट्रेंथन हो जाती है। और दूसरा हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो है एसडीजीज के ऊपर, क्योंकि जब हम वैश्विक गोल को अचीव करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करने की जिम्मेवारी हम प्राइमरी या मिडिल स्कूल के शिक्षकों की ही होती है, क्योंकि वो वैल्यूज को कैसे हम इनकलकेट करें उन बच्चों तक। तो बहुत सारी गतिविधियां, चाहे वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के माध्यम से हो, चाहे वो एफएलएन के छोटे छोटे गतिविधियां हो, चाहे वो टीएलएम के माध्यम से हो, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हर तरह से बच्चों को जो एसडीजी के 17 गोल्स हैं उसमें से मुख्यतः जो हम 10-12 गोल्स को लेके हम लोग काम किए हैं, तो उसी के ऊपर मेरा चयन हुआ है सर। और ये जो पुरस्कार है ये पूरे धनबाद के उन सभी शिक्षकों के लिए है जो निरंतर प्रयासरत हैं गुणवत्ता शिक्षा के लिए। मैं अभी मिडिल स्कूल बरमेशिया में कार्यरत हूँ। 2019 में मैंने वहाँ पे योगदान दिया, लेकिन उससे पहले 2016 में मेरा चयन हुआ और मैं मूरी सिल्ली में मैं वहाँ पे कार्यरत थी। 2019 में मेरा ट्रांसफर हुआ होम डिस्ट्रिक्ट, और उस समय मैं एज ए शिक्षिका, एज ए टीचर वहाँ पे ज्वाइन की। 2023 ऑनवर्ड्स मैं एज ए एचएम इंचार्ज के रूप में मैं काम कर रही हूँ। और उस स्कूल में जब से मैं गई हूँ तब से मेरा लगाव था कि कैसे करके स्कूल को बेहतर से बेहतरीन किया जाए, और हम लोगों का ये प्रयास ही था। पता नहीं था कि ये आज इस मुकाम तक पहुंच जाएगा कि ये राष्ट्र स्तर पे ये सम्मान हमें मिलेगा, हमें प्राप्त होगा। तो मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगी। इसके लिए सबसे पहले मेरे स्कूल से देखिए, एनरोलमेंट को सिर्फ बढ़ाना ही काम नहीं रहता है। एनरोलमेंट के साथ रिटेंशन रेट को, यानी क्लास में अगर बच्चा आ गया है स्कूल तो वो स्कूल से भागे नहीं। 3 बजे तक अगर 9 से 3 की स्कूल है तो वो पूरा दिन वो विद्यालय में रहे और वो कुछ ना कुछ गतिविधि हो, पढ़ाई हो, किसी न किसी माध्यम से वो कुछ ना कुछ चीजें सीखे, प्रतिदिन सीखे। और इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। जब आप किसी काम को निष्ठापूर्वक करते हैं और जब वो बच्चों में झलकता है तो अभिभावकों का जो ट्रस्ट होता है ना, वो जीत लेते हैं आप। और जब वो जीत लेते हैं कि अभिभावक अब आप पे भरोसा करने लगते हैं कि भले ही सरकारी स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जिस शिक्षा की वो कल्पना करते हैं कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम ऐसे शिक्षा बच्चों को दे पाते। तो जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमने क्या किया है कि बच्चों के जो गार्जियन है उनके स्किल्स को हम लोग स्कूल तक ले आए। यानी क्लासरूम की टीचिंग जो है वो हम लोग पहले घर तक ले गए कि माँ पिताजी जो भी आपके साथ हैं उनके साथ आप अपने जितनी भी पढ़ाई आपने की उनको शेयर कीजिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए कि आपने आज क्या पढ़ा है, भले ही वो समझे या नहीं समझे। पेरेंट्स का हम लोगों ने हमेशा काउंसलिंग किया है कि आप बच्चों को उत्साहित करें, हमेशा उनसे जरूर पूछे कि आज का दिन वो विद्यालय में कैसा बिताए हैं। ऐसी छोटी छोटी प्रयास जो है वो हमारे विद्यालय के अभिभावकों का जो ट्रस्ट है हमारे लिए वो जीतने में वो मदद किया, और
उसी का नतीजा है कि बहुत सारे अभिभावक अपने जो उनका जो स्किल है, चाहे वो टोटो ड्राइविंग हो, इलेक्ट्रिक का काम हो, पोटरी का काम हो, माइनिंग को किस तरह से करेंगे, इस का जो स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो इन सभी बातों को वो लोग बच्चों को सिखाते हैं, आके अपना समय देते हैं। और यही यही क्रम, यही इकोसिस्टम हमारा बना हुआ है सर, कि क्लासरूम टू कम्युनिटी एंड कम्युनिटी टू क्लासरूम। स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आप अगर किसी का बच्चा फार्मर का बच्चा है, कोई माइनिंग डिगर का बच्चा है, तो हम एक देखेंगे कि उनके अंदर एक झिझक रहती है कि मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं इसको लेके। ये डिग्निटी ऑफ लेबर का कहीं ना कहीं इसको हम कहेंगे कि ये हैम्पर होता है। अगर हम बच्चों में वो स्किल डेवलप करने का जो वो क्रम बनाएंगे तो बच्चे अपने आप स्वतः सीख देखेंगे कि उनके जो फादर है, माँ है, बड़े भाई हैं, जो भी अभिभावक हैं उनके पास, वो लोग कितने स्किल्ड है उस काम को करने के लिए, कितना वो कठिन परिश्रम करते हैं। और जब ये बात उनके बच्चे समझेंगे सर, तो वो भी उस खुशी से ही बोल पाएंगे जिस खुशी से कोई दूसरा बच्चा बोलता है कि मेरे पापा डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, टीचर है, इस तरह की बात है। तो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करें, हम फिनेंशियल अवेयरनेस की बात करें, जिसमें हम लोग रीयूज की बात करते हैं कि वेस्ट नहीं करना है, हर मटेरियल्स को कैसे हम बेहतर रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ये सब बातें आपको शुरुआती दौर से ही, फाउंडेशनल स्टेज से ही लाना है। जब हम इस तरह से करेंगे तभी वो बच्चे एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हम कहेंगे, वो वैल्यूज आ जाएगा। और जब रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हम तैयार कर लेंगे तो हम वैश्विक गोल को भी हम आसानी से हासिल कर सकेंगे। मम्मी के इस उपलब्धि से पहले तो बहुत खुशी है सबको, घर पे सबको बहुत एक्साइटमेंट है, सब बहुत खुश है, सभी गुरुजनों के तरफ से बहुत आशीर्वाद है और सभी बहुत स्नेह दे रहे हैं। लेकिन इस क्षण में मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैंने मम्मी से यही सीखा है कि जब कभी भी कुछ भी होता है घर पे, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा हो जाता है, कुछ डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन वो अपना काम कॉन्स्टेंटली करते रहती है, वो काम को अफेक्ट होने नहीं देती है। ये मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए, अब जैसे मैं भी बड़ी हो रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए अपना इमोशन को साइड रख के अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना ये आसान बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कर पाना उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है और वो हमेशा करती हैं। उन्होंने हमेशा अपने काम को, अपने स्कूल को, अपने वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, जो कि मेरे लिए, मेरी बहनों के लिए आगे चलते वक्त में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मेरे लिए तो हमेशा से रहा है। नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपना टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाई को भी उतना ही टाइम दिया है हम तीनों के, मेरे तो बहुत ज़्यादा, और मेरी बहनों के लिए भी उतनी ही सजग रहती हैं। और एट द सेम टाइम उन्होंने अपने काम को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया है। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी इंसान जो कि कुछ एक पड़ाव पर पहुँचना चाहता है या पड़ाव पर पहुँचने की क्षमता रखता है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप में बहुत पोटेंशियल है या कुछ काम करने का एंथुजियाज्म है, लेकिन घर से मुझे लगता है कि हम भी कभी-कभी इतना सपोर्ट नहीं दे पाते, जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो ये संभव नहीं हो पाता है। हम भी मनमुटाव हो जाता है, हम अभी तो बहुत खुश है, लेकिन ऐसा बहुत समय होता है जब हम इतने खुश नहीं रहते, जब हमें ये सक्सेस का रिजल्ट नहीं दिखता है, तब हमें अपनी तकलीफें दिखती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फैमिली में जो भी ऐसे लोग हैं उनको बहुत सपोर्ट करें, और जो ऐसे लोग हैं वो अपने फैमिलीज़ के मनमुटाव को साइड में रख के अपना काम कंटिन्यू करते रहें। अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। नहीं, मैं पुणे में पढ़ी हूँ। नहीं, मम्मी के साथ मम्मी की मम्मी जाने वाली है प्राइज लेने के लिए। बहुत खुशी, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और जब से ये कल हमको ये न्यूज़ मिलने के बाद घर में पूरी खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई थी, क्योंकि मैम को ऐसा डर था कि हमारे साथ और भी 3 जो कॉम्पिटेंट थे उनमें से किसी और को ना मिले, या किसी और को मिलता है तो उसका एक था कि हाँ कब मिलता है, लेकिन जब कल ये पता चला तो उसकी हमारी घर में पूरी एकदम खुशियाँ छा गई। सब लोग हर्ष और उल्लास से एकदम चिल्ला पड़े और इतनी खुशी हुई ना कि बहुत बहुत ज़्यादा खुश। बहुत कोई बधाई दिए, बहुत कोई फ़ोन कॉल्स आया
यहाँ तक कि डीसी सर ने हमारे जो अभी मैम को 15 अगस्त में मिडिल स्कूल के में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल चुना गया मिडिल स्कूल में, जिसमें इनके स्कूल को 50,000 का नगद इनाम भी दिया गया। वहाँ पर सभी के बीच में डीसी सर ने सभी को इनका परिचय कराया। ये इनके लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि जो डीसी होके जो इनको जान रहे हैं खुद उनके बाय नेम से, और मैं था वहाँ पर, उन सभी को जितने भी हमारे एसएसपी सर थे और भी थे, उनको इन्होंने वो खुद बताए थे कि ये मुनमुन मैम है, ये बरमसिया मिडिल स्कूल की शिक्षिका है, वहाँ पर कार्यरत है, और क्या इनका अचीवमेंट है वो बताएं कि वो राष्ट्र पुरस्कार के लिए वो मनोनीत हुए हैं, मतलब अभी उनका नाम नॉमिनेट हुआ है और वो उस समय तक प्राइज मिला नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक डीसी होके वो सबको मैडम का नाम का परिचय दे देता है। ये बहुत अच्छा अनुकूल महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है सर, क्योंकि ये 24 राज्यों में एक मात्र धनबाद, और धनबाद में पहले 27 साल पहले किसी एक शिक्षक को मिला था। 27 साल के बाद ऐसा एक पल आया जिसमें कि एक शिक्षिका को एक पुरस्कार मिला। तो ये वो मेरी मिसेज है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे घर के लिए, सबको, चाहे वो माता पिता है उनके लिए बेटी, माँ, बच्चे उनके लिए माँ, और मेरे लिए जो पत्नी है इनके लिए, सबके लिए, हम लोग सबके लिए गर्व का महसूस करवाता है ये बात कि इतना अच्छा सम्मान मिला। बिल्कुल बहुत खुशी की माहौल है सर, बहुत चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आस पड़ोस के लोग पूरा बधाई दे रहे हैं। बहुत लोग बहुत हमारे साथ सबसे अच्छी लगा कि जितने भी लोग जो सुने थे इस खबर को, वो उनको भी सुन के भी ये बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस हुआ।